नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज 19 जुलाई को दोस्तों जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, हम आज उसके जनरल स्टडी के डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों इसमें क्या क्या होगा, चलिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल क्या है। तो हमारे शरीर में दोस्तों मलेरिया परजीवी का जो भंडारण स्थल होता है वह होता है दोस्तों यकृत। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। चलिए इसके बाद है दोस्तों, विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बन गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। चलिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1968। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है। तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र दोस्तों इसमें से आपको चंबल में है, इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। इसमें से मुरैना में घड़ियाल प्रजनन केंद्र नहीं है, जिम कार्बेट में भी नहीं है और सुंदरवन में भी नहीं है। 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सदस्य राजीव रंजन सिन्हा बने थे। चलिए, झारखंड का घाटशिला तांबे के लिए दोस्तों, तांबे का खान है यहाँ पर, इसके लिए फेमस है। चलिए अगला है दोस्तों, जनवरी 2024 में जो है इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी, इसका दोस्तों बैट हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, सड़क पर आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। तो सड़क पर आने वाले बल्बों को दोस्तों जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। कह रहा है कि दोस्तों 7500 रुपये 8% ब्याज पर दुगुना हो जाता है कब। मतलब दोस्तों कि अगर आपको कितने साल में ये 7500 रुपये और 7500 जोड़ कर मिले, यानी टोटल कितना मिले 15,000 रुपये। ये साल हो जाएगा दोस्तों 12.5 जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो। इसके बाद 0.3125 पे पावर -2.5 है। तो इसका दोस्तों -2.5 है 1/अंडर रूट हो जाता है दोस्तों, कितना 1/2 का अंडर रूट। इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा 40 का दोस्तों नन ऑफ दीज। 41 में कौन गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। इसका टॉर्च बल्ब हो जाएगा दोस्तों। डायोड जो होता है वो न गैर ओमिक होता है, ओम के नियम का पालन नहीं करता है, और टॉर्च एक तरीके का डायोड है। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई में किया जाता है, इसका सी हो जाएगा 42 का। 43 का दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की अपनी यात्रा 18 मार्च 1836 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी। 43 का इसमें सही मारा हुआ है। 44, केंद्रीय विधानसभा में हीन रहित बम किसने फेंके थे। तो बटुकेश्वर दत्त के साथ कौन थे, भगत सिंह, और इन दोनों ने मिलकर फेंका था। तो इसका उत्तर ए नंबर हो जाएगा। 45, इसमें से कौन सा कोलाइड नहीं है। तो सिरका दोस्तों कोलाइड नहीं है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। 46 में है कि दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, तो उनके बीच का अंतर 264 है। तो आप अनुपातिक राशि का अंतर कीजिएगा तो 25 - 14 11 हो जाता है। तो 11x इक्वल टू 264, x इक्वल टू हो जाएगा 24। तो आप इसको सबसे मिनिमम राशि यानी 14 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 336। चलिए, प्रकाश की ओर झुकाव का मुख्य कारण क्या होता है। तो प्रौढ़ छोर पर ऑक्सीजन की सांद्रता। हाल ही में नेपाल में किस शहर को राष्ट्रीय राजधानी पर्यटक के रूप में, तो पोखरा हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर। चलिए 49 में कहता है, मैग्नीज का उपयोग बैटरी में किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो 38 और 39, 37 गलत है, लेकिन एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, साइमन कमीशन की गठन की घोषणा कब की गई थी। 8 दिसंबर 1927 को। इसका उत्तर सी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कहता है, भारत में ज्वारीय तरंग कक्ष का रन हो जाएगा। ज्वारीय तरंग समुद्र से पहले मिलता है, तो समुद्र के किनारे आपको कक्ष का रन हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों 26/11 में दोस्तों एक प्रसिद्ध दोस्तों कॉप थे, उसका नाम था डॉक्टर सदानंद दाते। इसे दोस्तों अभी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए 54 में कहता है, शरीर का कौन सा अंग संतुलन होता है। तो ये सेरिबेलम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों होता है कि एक कमरा 8 मीटर
लंबा 6 मीटर, तो दोस्तों इसका होता है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को जोड़िएगा तो हो जाएगा 10√2। निम्न ऑक्साइडों में से जल में घुलनशील है। जेडेनो जल में आसानी से घुलनशील हो जाता है, लेकिन आसानी से न लिख के सिर्फ घुलनशील है तो CaO भी हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक। चलिए, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में वहीदा रमन को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 58 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 सर विलियम जोन्स हो जाएगा। ठीक है, 1784 सर विलियम जोन्स। इसके बाद कहता है नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, तो बाकू अजरबैजान हो जाएगा। इसका उत्तर दोस्तों सुब्रमण्यम और नायडू ने, ये दोस्तों है कि कुछ पैसे लिए नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम से 125 अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की गई कुल राशि 975 है तो सुब्रमण्यम द्वारा, तो इसका जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 425 उत्तर हो जाएगा दोस्तों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में इसमें नवाचार के लिए बढ़ता है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, तो ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन 11 मई को दिया जाता है। ये उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला है बिहार दिवस, तो बंगाल प्रेसिडेंसी उस समय अलग हुआ था दोस्तों, कलकत्ता प्रेसिडेंसी नहीं था। ए नंबर। ठीक है, 62 के बाद दोस्तों 63 श्वास प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा ATP के रूप में भंडारित होती है। x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 इक्वल टू 17, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। इसमें दोस्तों कौन सा सही क्रम में है, तो 31 36 से बड़ा होता है 17, 18 से बड़ा होता है 43, 45 से बड़ा है 59, 60। सॉल्व कीजिएगा तो दोस्तों वो आपको आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में नहीं है, तो इसका दोस्तों नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें चारों पायलट के दोस्तों नाम जब आपको पता होंगे तो इसमें अजित कृष्णन, कमांडर शुभांशु शुक्ला, PV नायर, और इसमें चौथे नाम है दोस्तों अंगद प्रताप का। ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष इसका जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में स्थान 133 है। चलिए, 68 में कहता है कि दोस्तों इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 हो जाएगा x का मान। जब x का मान 1 होगा तो 0.25 हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का 1934 में दोस्तों होगा जयप्रकाश नारायण। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, तो काली नदी दोस्तों उत्तराखंड साइड से बनाती है। ये नेपाल की जो दोस्तों बाउंड्री है, इस बाउंड्री में दोस्तों इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बात है कि एक गंडक नदी इस तरह से चलती है और एक काली नदी इस तरह से, तो दोस्तों लगभग गंडक और काली ये दोनों नेपाल के बीच सीमा बनाती है। उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, 70 का उत्तर। चलिए, अगला दोस्तों हम हिस्ट्री में आते हैं, इसके बाद दोस्तों हम लोग इतिहास पर बात करेंगे।